वेलकम बैक सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। आप पढ़ चुके हैं कैसे हमें हिस्ट्री की जानकारी होती है और कैसे कितने साल पुरानी हम किस तरह से जानकारियाँ जो हैं हिस्ट्री की ले सकते हैं। और आपने बच्चों देखिए ये पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्ट्स एंड जो उस टाइम की करेंसी थी, कॉइन्स, इन सब के बारे में, ये पोर्ट्स है ना, कल आपने पढ़े थे। तो इससे आगे बच्चों हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हिस्ट्री के बारे में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज रख सकते हैं, यू नो, वन पास्ट और मैनी। तो बच्चों ये एक पास्ट है कि हमारे बहुत सारे पास्ट है, बहुत सारे इतिहास है। कोई एक इतिहास है कि बहुत सारे इतिहास हैं। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट। तो प्लूरल में इसको इंडिकेट किया गया है बच्चों। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स टाइटल में ही पूछा गया है कि आवर पास्ट मीन्स हमारे इतिहास। तो हमारे इतिहास का मतलब क्या है बच्चों कि बहुत सारे हमारे इतिहास या कोई एक इतिहास, बहुत सारे इतिहास से क्या मतलब बैठता है। तो ये प्लूरल क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज हर व्यक्ति का इतिहास उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है ना। हर व्यक्ति का इतिहास जो है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो हम बहुत सारे इतिहास हो गए, और हर व्यक्ति का एक इतिहास तो होता नहीं है कि प्रत्येक कोई जाति एक हो और कैसे कोई विद्यमान हुआ हो, कोई राजा था, कोई रानी थी। मतलब हर एक का किस वर्ष से कौन जुड़ा है, किसका कैसा रहन सहन था, तो हर एक का इतिहास अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स वो डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। राजा या रानी से एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई शिकारी है या कोई फार्मर है या कोई पशुपालन करने वाला है ना, तो कोई किसान है, उसका जीवन राजा रानी से अलग जीवन होगा। तो उसका जो वंश होगा आगे वो वैसा ही बनेगा। किसान का किसान की तरह से बनेगा, ज़मीन पे खेती करने वाले बनेंगे उसके बच्चे। और हर्डर्स का हर्डर की तरह बनेगा, जो पशुओं को पालते हैं, है ना, उनका उनकी तरह से बनेगा। किंग का किंग की तरह से बनेगा, जो साम्राज्य पे जो है शासन करता है, और रानी का रानी की तरह से। तो हर एक का इतिहास अलग अलग है, इसलिए हमारे बहुत सारे इतिहास हैं। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। एक व्यापारी का जीवन कोई भी मूर्ति कला के पर्सन से जो कि क्राफ्ट वर्क करता है उससे अलग होगा। कोई भी हाथ का जो हाथ करघा उद्योग करता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, एंड सो ऑन। और ऐसे ही कोई भी पर्सन कोई वर्क कर रहा है तो उसका जीवन किसी दूसरे जीवन से different होगा। Also as it true even to the people follow different practices and custom in different parts of the country। और वैसे भी हर कंट्री में हर क्षेत्र में अलग अलग पार्ट, वैसे ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग लैंग्वेज को मानने वाले लोग जो है स्थापित रहते हैं कि अपने देश में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपराओं का पालन करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, पाए जाएंगे। और कई बार तो एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव में ही कल्चर, परंपराएं, लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके ऊपर रहने वाले लोग अपना कैसे गुजारा करते हैं वहाँ, क्योंकि वो आसपास पानी है तो पानी में से फिशिंग करके, हंटिंग करके, जानवरों को जो हंट करके, है ना, उनको कलेक्ट करके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके, उनको फिर बेच के, इन सब चीज़ों से अपना जीविका चलाते हैं। क्योंकि वहाँ उनके पास आसपास बहुत पानी है तो फॉरेस्ट भी आसानी से हो जाते हैं, फिशिंग उन्हें मिल जाती है, फिश मिल जाती है, और जो उनके खाने पीने का कोई जो है ज़्यादा उनको उगाना नहीं पड़ता, ग्रो नहीं करने पड़ते, एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं करना पड़ता है।
तो उनका जीवन इस तरह का है। एंड बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन, और इसकी अपेक्षा अगर हम सिटीज़ का जीवन देखें, शहरों का जीवन देखें, तो ऑन अदर फॉर सप्लाईज फॉर फूड, मतलब कई तरह से हमें खरीद के खाना पड़ता है, ना कि हम खुद से उसे बना सकते हैं या वो एग्रीकल्चर खुद खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर खुद उगा सकते हैं। शहरों में तो खाना हमें बना बनाया आटा है, दाल चावल ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, खरीद के लेना पड़ता है। और ऐसे ही हर जगह का रहन सहन, हर जगह का जीविका का जो रूल रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ऐसे ही पुराने समय से इसका जो है हम मिलान कर सकते हैं कि अलग अलग तरह के अलग अलग लोग थे, तो अलग अलग उनकी जीविकाएं थी और अलग अलग ही वो इतिहास बन गया हमारे लिए। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did, while archaeology helps us to find out about their lives. There is much that remains unknown. और दूसरी तरफ का एक अलग से ही पोजीशन आपके सामने आती है, जैसे कि हम जानते हैं जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स होते थे या बड़े बड़े बहुत महाराजा अधिराज वगैरह होते थे, वो लोग लड़ाई जीतते थे और अपने लिए उनके पास पैसा बहुत होता था और अपने जीतने की खुशी में अपने जो वीरता का बखान करने के लिए, अपनी विजय को बताने के लिए वो उनका रिकॉर्ड बनवाते थे, अपनी जो विजय हो जाती थी, है ना। उनके जो ऑथर होते थे, लेखक होते थे, पोएम के रूप में, लेखनी के रूप में लिखवाते थे। तो इसलिए जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको उनके रिकॉर्ड मिल जाते हैं कि किस तरह के राजा जो है पसंद करते थे और किस तरह के उन्होंने जो है हासिल किया, क्या उनकी जो है प्रभु सत्ताएँ रही थी, क्या उन्होंने अपने जीवन में किया। बट इसके विपरीत जो जनरली लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, वो तो अपने बारे में किसी से लिखवाते नहीं थे, बिकॉज वो इतने धनवान नहीं थे, है ना। तो उनके बारे में जानकारियाँ कम मिल पाती, जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स है, शिकारी है, फिशिंग फोक है, जो कि फिशिंग को पकड़ के जो के ग्रुप की जानकारी नहीं मिल पाती, जो फिश को पकड़ने वाले थे। गैदरर्स हैं, हंटर्स थे, किसान हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमन पीपल जिनके रिकॉर्ड्स हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, और उनके बारे में जो है जो खगोल विधि होते हैं, वो ज़मीन से जियोलॉजिस्ट होते हैं, ज़मीन से खोद के उनके बारे में पता लगा पाते हैं। और आर्कोलॉजिस्ट के पास उनका जो पुरातत्व विभाग होता है, उनके जो पुराने सबूत मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और आगे चलते हैं बच्चों, व्हाट डू डेट मीन्स। डेट्स मीन्स क्या होता है कि पुरानी हमने डेट देखी होंगी आपने हिस्ट्री की, ये डेट कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं। इफ़ समबडी आस्क यू डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, तो मंथ एंड ईयर 2000, अगर आपसे ये कहे कि अभी 2000 ईयर चल रहा है, तो अभी आप से पूछे कि अभी की डेट बताइए, तो आप 2000 बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 आप बता देते हैं, अभी एक्चुअल में 2020 चल रहा है, बट हम जनरली बात की गई है 2000 अगर बता देते हैं। एंड सम थिंग्स दिस ईयर्स आर counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो ये डेट कब की मानी जाती है? ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट ये मानी जाती है। आज का जो युग हमारा चल रहा है, जो डेट चल रही है, मतलब हम अब मान लीजिए हम 2000 बताते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो डेट है वो 2000 उसके जन्म को हो चुकी, उसके बाद की डेट है। सो 2000 मीन 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के जन्म के आफ्टर 2000 साल। समझ गए बच्चों? या 2020 हम बताते हैं तो ईसा क्रिस्ट के जन्म के 2020 के बाद का समय है ना। उससे पहले का समय जो है और कुछ नाम से पुकारा जाता था, जो कि हम देखेंगे
ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जो ईसा मसीह के जन्म से बिफोर जो भी डेट गिनी जाती थी वो उल्टी गिनी जाती थी। जैसे कि अब तो हम गिनते हैं 2001, 2, 3, 4, 5, अब 20 चल रहा है, 2020, ऐसे कंटिन्यूसली में डेट चलती हैं। और पीछे जो है बैकवर्ड चलती थी, जैसे पहले 500 BC आया, फिर 400 BC आया, फिर 300 BC, इस तरह से बिफोर क्रिस्ट मीन्स बिफोर BC उनके सामने लगाते थे, पुराने डेट्स के सामने ईसा मसीह के जन्म से पहले की डेट, और AD हम लगाते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट, जिसको बोलते हैं एनो डोमिनो। एनो डोमिनो से AD हम लगाते हैं, वो ईसा मसीह के बाद की डेट होती है। ठीक है बच्चों, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन। BC लगाती हैं उनके सामने जो बिफोर चलती हैं। इन दिस बुक we will refer to dates going back from present using 2000 as our starting point। जैसे कि हम 2000 को ही हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं अपना, तो हमारा जो है 2000 से लेके क्रिस्ट के जन्म तक का वो समय माना जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं लेटर्स विद डेट्स, कि डेट्स के बाद साथ में कैसे लेटर्स लगते थे। BC जो पुरानी डेट्स होती थी बिफोर क्रिस्ट, जो कि BC लगता था उसमें, जो उल्टी चलती थी। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट लगता था, समझ गए। यू विल समटाइम्स एंड AD देखा होगा आपने डेट्स में, तो उस वो किस लिए स्टार्ट होता था, वो लैटिन भाषा का एक वर्ड था बच्चों, वर्ड है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है इसका मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, और जैसे कि हमारे क्रिस्ट के जन्म के बाद का समय, जैसे कि 2012, 2020 AD होता है, AD 2012, इसमें AD लगाते हैं, है ना। इसका मीनिंग समझ गए, बिफोर क्रिस्ट और बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी। समटाइम्स ये है बच्चों, आप देखिए ये एनो डोमिनी, और बिफोर क्रिस्ट लगाते हैं BC के लिए, समझ गए बच्चों। जैसे कि हम 2012 को लगाएंगे AD 2012। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। समटाइम्स C is used instead of AD and BC instead of BC। जैसे कि BC के सामने हमें मिलता है कई बार लगा हुआ कि BCE, और कई बार AD की जगह हमें CE यूज़ होता है ना। द लेटर CE किसके लिए यूज़ होता है, स्टैंड फॉर कॉमन ईरा। कॉमन ईरा के नाम से वो समय जाना जाता है, जो AD के नाम, जो कि क्रिस्ट में जो ईसा मसीह थे उनके बाद का समय, जो कि हम एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। कई बार AD की जगह CE लगा देते हैं, और BC जो है बिफोर क्रिस्ट एरा, जो कि समय, एरा की मीन्स समय जो था उस टाइम का जो युग था, उस क्रिस्ट के जन्म के पहले का समय और युग बोल सकते हैं। तो इट मीन्स ये होता है सब बच्चों, बिफोर कॉमन एरा BCE, और AD की जगह जो CE लगता है, मीन्स CE की जगह होता है जो है ये इसके लिए होता है कॉमन ईरा। ये कॉमन ईरा की जगह, जैसे क्रिसमस के जन्म के बाद का समय कॉमन ईरा के नाम से जाना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों हम। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world। पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो है क्रिश्चियन ईरा के वाला समय जो है वही जानकारी में आता है पूरे संसार में, कि जो क्रिस्ट के जन्म के बाद का समय यूज किया जाता है कैलेंडर वगैरह में, और समय को जो है मेज़रमेंट के लिए। In India, we began using this form of dating from about 200 years ago। हमारा जो इंडिया का समय है वो जो है इससे 200 साल पहले का समय माना जाता है। हमारा ये समय जो चल रहा है उससे 200 साल पीछे का समय चल रहा है। मान लीजिए 2020 अभी चल रहा है कॉमन ईरा के अकॉर्डिंग, तो हमारे इंडियन का जो समय है, इंडियन कैलेंडर का जो समय, उसमें 1820 माना जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, 1820
20, और एक्चुअली जो कॉमन ईरा के अकॉर्डिंग टाइम है वो 2020 है। तो इट मीन्स हमारा इंडियन टाइम, हमारा भारतीय टाइम 200 साल पीछे चलता है। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। कई बार बीपी लिखा होता है किसी टाइम के पीछे, तो बिफोर प्रेजेंट इस वर्तमान समय से पहले का समय। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये देखा आपने। एल्सवेयर, अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन, आप इंस्क्रिप्शन देख चुके हैं, जैसे कि की परिभाषा देख चुके हैं। पत्थर पर खुदे हुए अक्षर या पत्थर पर कोई ऐसी एक स्पेशल भाषा लिख देना, उसको हम क्या बोलते थे पहले पुराने समय पे? हमें जो पत्थर पे लिखी हुई या किसी मेटल पे लिखी हुई कोई लैंग्वेज प्राप्त होती थी तो उसको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता था, है ना। आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस पे लिखी होती थी वो। मैनी ऑफ दिस वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो। ऐसे कई इंस्क्राइब्ड हैं जो कि 700 साल पहले से भी पहले हमें मिलती हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, ये हमें दोनों रूप में मिलती हैं, स्क्रिप्ट्स के रूप में भी कि कौन सी लैंग्वेज है या कौन सी भाषा है, और जो हमारी लिपि है उस लिपि के रूप में भी ये मिलती है ना। ये जो पुरानी जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो पुराने हार्ड वस्तुओं पे लिखी जाती थी। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड आवर टाइम, और ये हमारा जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है, जो हमारी लिपियाँ हैं वो चेंज होती जाती है, लैंग्वेज जो है चेंज होती जाती है, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका चेंज होता जाता है, और वैसे ही फिर हम उस टाइम लिखना शुरू कर देते हैं। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो स्कॉलर्स जो बड़े बड़े इतिहास के जानकार हैं वो कैसे समझेंगे कि ये कैसे लिखा है, जैसे ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसका अंदाज़ा स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े इतिहासकार कैसे लगाते थे, है ना। देखिए बड़े बड़े इंस्क्राइब्ड कैसे जानेंगे स्कॉलर्स, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमारे इतिहासकार जो हैं, इसको जानकारी कैसे होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे कैसे पढ़ते थे वो लोग। इसे ये लिखा हुआ है, एक जैसे शब्द ही तीनों पे लिखे हुए हैं, शब्द वही हैं बट अलग, इन आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज है बस। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसफेरमिनेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से एक बहुत पॉपुलर स्टोरी आती है, जैसे यूनानी देशों से। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स, एक कंट्री थी नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ पर एक राजा रहता था, रानी रहती थी। अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले अफ्रीका में एक राजा रानी रहती थी, ऐसी स्टोरी सुनने में आती है। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ, उसमें इजिप्ट में यूनान में एक रोसेटा नाम से एक टाउन हुआ करता था, एक कस्बा हुआ करता था। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड, वहाँ पे एक पत्थर पाया गया। विच कंटेंट इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, उस पत्थर पर 3 अलग अलग भाषाएं लिखी हुई थी, कोई एक ही चीज़ अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई थी। तो ऐसी एक स्टोरी यूनानी देशों में प्रसिद्ध है ना, जो कि 5000 साल पहले से भी है कि एक जगह एक पत्थर पाया गया नॉर्थ कोस्ट पर इजिप्ट के, और उस पर 3 लैंग्वेज में कोई एक ही चीज़ लिखी हुई थी। ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन, एक तो ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी, यूनानी भाषा में लिखी हुई थी, और कोई इजिप्शियन की जो भाषा थी उसमें लिखी हुई थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स आउट दैट द नेम ऑफ किंग्स क्वींस वर इनक्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम, इसमें कुछ छोटे छोटे अक्षर थे जो किंग के लिए यूज़ हुए थे, और कुछ अक्षर जो है क्वीन के लिए यूज़ हुए थे, जो कि पुराने इतिहासकार इस फिगर को पढ़ के समझ गए थे। जो छोटे छोटे फ्रेम में हैं वो राजा रानी के लिए यूज़ हो गए थे, वो समझ गए। कोल्ड ए कार्टच, ये कार्टच नाम का कोई एक शब्द जो है राजा रानी के लिए प्रयोग हुआ था। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्ट साइन
side by side and identified the sounds of which Egyptian letters stood। और इसी तरह से वो समझ गए कि जैसे कि ये भाषा अलग अलग रूप में, जैसे कि ये एल शब्द बना हुआ है, शेर के शब्द को एल के शब्द से उन्होंने इंडिकेट किया था, और इसी तरह से बहुत शब्दों का मीनिंग इसमें भी और इसमें भी कुछ मिलता जुलता है, और भाषाओं में वो लोग अंतर कर पाए और समझ गए कि ये 3 भाषाएं अलग अलग हैं। आइडेंटिफाई द साउंड फॉर विच इजिप्शियन लेटर स्टूड। एज यू कैन सी ए लाइन स्टूड फॉर एल। लाइन किसके लिए खड़ा है कि एल को इंडिकेट करता है, जो एल इसमें लाइन की जो आकृति है यहाँ पर ये एल को इंडिकेट करता है। एंड बर्ड फॉर ए, और बर्ड की जो है बर्ड ये ए को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह से वो लैंग्वेज को समझ पाए आकृति के अकॉर्डिंग। वंस दे न्यू what the letter stood for, they could read other inscription as well। ऐसे ही उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन पढ़ ली और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अदर इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ ली। देखिए जो नॉर्मल शब्दों में समझ नहीं आ रही है बट सिंबलिक रूप में लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने चैप्टर पढ़ा कि पुराने समय में इतिहासकार कैसे जानकारी करते थे इंस्क्रिप्शंस की, और पुराने जो है नामों की, और पुरानी स्टोरीज कैसे खोद खोद के वो पता लगाते थे। अब बच्चों, आप ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा आपको, और इसको दोबारा से आप रीड करिएगा और इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त होगी। ये मैचिंग है स्टूडेंट, इसको फिल करिएगा। ये कीवर्ड्स है, मैं आपको कराऊंगी तब आप मैच कर लीजिएगा, बट पहले खुद इसमें अटैम्प्ट करिएगा इसको करने की। ऑलराइट 6th क्लास।